प्रबल थी कि कृष्ण की आंखों से आंसू नहीं निकले, बल्कि आंखें ही पानी की तरह बह गईं, हाथ की उंगलियां बह गईं। भगवान कृष्ण का शरीर पानी बनकर बहा जा रहा है। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, मैया कथा रोको 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 रोको। रोहिणी माँ बोली क्या हुआ? वो देखो कृष्ण पिघल गए। माँ ने जाकर देखा, लाला क्या हुआ? तेरी आंखें कहाँ गई लाला? तेरा मुंह कहाँ गया? तेरे कान कहाँ गए? तेरे हाथ कहाँ गए? तेरे पांव कहाँ गए? सब पिघल गया, पूरा शरीर पिघल के पानी बनने वाला था। कथा रोकी, थोड़ा सा शरीर रह गया। माँ बोली प्रभु ये क्या हुआ? कौन सा वैद्य बुलाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, माँ मुझे किसी वैद्य की जरूरत नहीं है। मेरा शरीर जो पिघल गया, ये गोपियों ने मेरे लिए इतना आंसू बहाई, इतने आंसू बहाई कि मैं उनके आंसुओं का ऋणी हो गया, और मैं सदा उनकी याद में यूं ही अब खड़ा रहकर उनका इंतजार करता रहूंगा। भगवान का वो पिघला हुआ शरीर आज जगन्नाथ भगवान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण का वही पिघला हुआ शरीर क्या कहलाता है? आप लोगों ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया? कैसे हैं जगन्नाथ जी? उनके आधे आधे हाथ नहीं है, ऐसे ऐसे देखा। कैसे हैं जगन्नाथ जी? ऐसे है ना, उनके आधे हाथ नहीं। कहां गए? पिघल गए। पांव नहीं है, आंखें नहीं, आंख इतनी बड़ी गोल वो बनाते हैं, वो आंखें पिघल गई। इसलिए उनकी आंखों की जगह सपाट है। सपाट मतलब बिल्कुल एक सा प्लेन, जबकि अपनी आंखें थोड़ा सा ये इसके बीच में थोड़ा गड्ढा है, वहां बिल्कुल प्लेन, क्योंकि पिघल गया सब, ये हिस्सा पिघल के एक साइज का होगा ऐसे, इसलिए जगन्नाथ जी ऐसे। तो भगवान जगन्नाथ जी कौन है? प्रेम के प्रतीक बन करके गोपियों के प्रेम में हाथ बढ़ा के खड़े हैं कि गोपियों मैं ऋणी हूं तुम्हारा, तुमने मेरे से इतना प्रेम किया, आओ मेरे गले से लग जाओ। आज भी जो प्रेम करने वाले भक्त हैं उनके लिए जगन्नाथ जी आज भी हाथ पसारे खड़े हैं कि आओ मैं तुम्हें तैयार हूं गले लगाने के लिए, तुम लगने को तैयार हो। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जी ऐसे हैं, वो तैयार हैं आपको हृदय से लगाने के लिए। आप तैयार कब होंगे ये बताइए। इसलिए भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ जी बने। तो भगवान का गोपियों से मिलन हुआ, इसके बाद भगवान अपनी लीला पूरी करेंगे। भगवान द्वारिका आए और एक रूप से जगन्नाथ जी, एक रूप से कृष्ण बनकर भगवान ने लीला की। एक दिन क्या भगवान के विवाह हुआ, रुक्मणी जी से विवाह हुआ, प्रद्युम्न उनके पुत्र हुए, सम्रासुर को मार के रति से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत जी त्रेता युग के जामवंत हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो जामवंत जी की बेटी का नाम था जाम्बवती। इन्होंने राम जी से कहा कि प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम इस जन्म में नहीं कर सकता, अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा तो आपकी बेटी से जरूर विवाह करूंगा। तो वही जामवंत जी से भगवान ने युद्ध किया, उन्हें संतुष्ट किया और उनकी बेटी से विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का सूर्य भगवान की बेटी यमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का सत्या से हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ। छठवा विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने प्रभु से कहा कि हमें छुड़ाइए। तब भगवान ने भौमासुर को मारा। कन्याओं को कहा जाओ अपने घर। कन्याओं ने कहा हम कहाँ जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा। अब हम इस राजा के पास रह चुकी हैं तो हमारे विवाह अब होगा नहीं, लोग कहेंगे कि तुम तो पराये पुरुष के पास रह के आई हो, तुम्हें कौन स्वीकार करे। तो जिन नारियों को समाज स्वीकार नहीं करता उन नारियों के साथ विवाह करके भगवान ने उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। तो टोटल विवाह हो गए 16,100 और उन विवाहों में 16,108 विवाहों में ये 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं, ये विवाह हैं। अच्छा भगवान की पत्नी, मैया आप किसकी पत्नी हो? मैया मैया पीछे वाली मैया,
आप किसकी पत्नी हो? क्या नाम है आपके पति का? मैया, क्या नाम? घोचूलाल। आपके पति कौन? क्यों? आपके पति कौन? कौन है आपके पति? हाँ, आप लोग ना जब हम बोलते हैं कि आपके पति कौन, तो आप यहां वहां देखती हो, कहां चले गए? यहीं तो बैठे थे। पति कहाँ है? आप कहती हो ये पति है। अरे ये जो आपका पति है ये तो फोटोकॉपी है, असली पति ये नहीं है। आपके असली पति कौन? ये हम नहीं कह रहे हैं, आप स्वयं कहती हो तुम हो एक अगोचर, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दया मैं, किस विध मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जग। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, बोलो तो भगवान से आपका क्या रिश्ता है? ये आप खुद कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और अब कह रही हो ये घोचू हमारा है। एक तरफ आप कहती हो भगवान हमारे पति, और दूसरी तरफ कहती हो ये हमारे पति। अब कितने हो गए आपके? क्यों मेरी मां? फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पति हैं, ये पति कुछ दिनों के हैं, कुछ वर्षों के हैं। अच्छा ये बताओ, आप अपने शादी की सालगिरह कौन सी सालगिरह मनाते हो? आखिरी आपके याद में आपके रिश्तेदारों ने, परिवार में आखिरी सालगिरह एनिवर्सरी कौन सी एनिवर्सरी मना पाता है व्यक्ति अधिक से अधिक? बताओ आप कितनी एनिवर्सरी मना पाते हो पूरी जिंदगी में? जो ज्यादा जिए हो उनकी बता दो। अस्सीवीं एनिवर्सरी है, ये सुना किसी की आपने कि 80वें नंबर की एनिवर्सरी मना रहे हैं? सुना आप लोगों ने? कहीं सुना हो तो शायद सुना हो, हम ये नहीं कहते नहीं सुना हो, पर कहीं लाखों में कोई एक आध ऐसा केस हो जहां 80वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही हो, वरना अधिक से अधिक 60, 65, अधिक से अधिक 70। बोलो हाँ। कोई 100वीं एनिवर्सरी मना रहा है, सुना कहीं आपने? बोलो, हम पूछ रहे हैं, आप बता सकते हैं नहीं ना? इसका मतलब है कि आप अपनी एनिवर्सरी केवल 70वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं आखिरी, या 80वीं। भगवान, हम तो कहते हैं भगवान करें आप 100वीं एनिवर्सरी मनाए सब लोग, और 200वीं भी मनाए, हमें क्या दिक्कत? खूब जिए आप लोग, खूब सुखी रहें आप। लेकिन हम तो एक फैक्ट बोल रहे हैं जो है पूरी दुनिया का, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा 70-75वीं एनिवर्सरी में लोग मना पाते, 80 और मोटा मोटा मान लो, इससे ज्यादा तो नहीं ना मेरी माँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पति का साथ केवल 70-80 साल का ही तो था, और मैं ये भी ज्यादा बोल रहा हूं, 60-70 का बोलूं तो भी ठीक है। मतलब तुम्हारे पति का तुम्हारा साथ कितने साल का है? सिर्फ 70-80 साल का। 70-80 साल बाद पत्नी अपने रास्ते, पति अपने रास्ते। जब तुम्हें पति नहीं मिला था और जब तुम्हें पत्नी नहीं मिली थी,
तब भी तुम्हारे पास भगवान थे कि नहीं? और जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ के चले जाएंगे तब भी तुम्हारे पास कौन शेष रहेगा? इसलिए तुम्हारा असली साथी तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी नहीं, हम सबके असली साथी भगवान हैं। इसलिए प्रेम भगवान से हो। पत्नी के साथ रहो अच्छे से, जब तक रहो खुश रहो, पति के साथ अच्छा व्यवहार। अच्छा, पत्नी और पति में बेटा और एक छोटी सी बात 5 मिनट में मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। रेडी हैं सब लोग? सुनो, पत्नी पति, बेटा बेटी, माता पिता, दोस्त मित्र, यार भाई, सबके लिए आप बताओ, आप लोग पति पत्नी बेटा बेटी से प्यार करते हो कि अच्छा व्यवहार करते हो? प्रेम, आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो कि व्यवहार करते हो? अच्छा, पति से आप प्रेम करती हो मैया कि व्यवहार करती हो? प्रेम। यदि आप अपने पति से प्रेम करते हैं, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, यदि आप अपने बच्चों से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो याद रखिएगा कि ये प्रेम जिसे आप कहते हैं वो प्रेम नहीं है। प्रेम केवल भगवान से करिए। प्रेम को बांटिए मत कि थोड़ा पति, थोड़ा पत्नी, थोड़ा बेटा, थोड़ा नहीं। प्रेम के हिस्से टुकड़े टुकड़े क्यों करना? प्रेम को एक रहने दीजिए, और वो प्रेम केवल भगवान के लिए। फिर पत्नी के साथ क्या हो? पति के साथ, पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं, एक अच्छा व्यवहार। चलो बताओ, रिश्ते प्रेम से चलते हैं कि अच्छे व्यवहार से? आपका कितना भी प्रेम हो पर व्यवहार अच्छा ना हो तो नहीं चलेगा। व्यापार प्रेम से चलता है कि व्यापार व्यवहार से चलता है? मैं आप लोगों के देश में आया, शहर में आया, ऑस्ट्रेलिया आया, तो बताइए, ऑस्ट्रेलिया में आया मैं, आप कथा सुनने आए, तो हम लोग 7 दिन तक रहे। आज हम ये दास चला जाएगा सवेरे अमेरिका की यात्रा में, अमेरिका के लिए उड़ान भरेगा ये दास। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपके बीच में आए और आप हमारे बीच में आए, तो हम दोनों के बीच में एक अच्छा व्यवहार हुआ कि प्रेम हुआ? हाँ, हमने आपके साथ इन 7 दिनों में क्या किया? हमने आपके साथ कोशिश की कि हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये जो हमने किया वो हमारा क्या था? व्यवहार था। आपने जो हमारे साथ किया वो क्या था? आपका बहुत अच्छा व्यवहार था। आप हमारे सामने बहुत अच्छे से पेश आए, हमने भी आप कोशिश की कि हम आपके साथ अच्छे से पेश आए। ये हमारा व्यवहार है, और इसी अच्छे व्यवहार से ना हमारा रिश्ता सदा चलेगा। हमारे और आपके बीच में प्रेम हो या ना हो, पर क्या होना चाहिए? व्यवहार। पत्नी अच्छी हो, अच्छी कैसे होगी? व्यवहार कुशल है, समय पे पति का ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे, पति के अतिरिक्त किसी और को ना देखे। ये व्यवहार ही तो है आपका, कि आप पति से इतना समर्पित हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है पति के सिवा। आप समय से भोजन देती हो, समय से पानी देती हो, पति के लिए एक पांव से खड़ी रहती हो। आपका पति भी अच्छा व्यवहार करता है आपके साथ, कभी आपको डांटता नहीं, कभी आपको मारता नहीं, कभी आपको गालियां नहीं देता। उसका व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा है। जब आपके पति का व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा तो आप ऐसा पति हर जन्म में चाहोगी। और आपका पति आपको रोज आई लव यू कहे, रोज प्यार करे, लेकिन वो आपके बाप को गाली देता रहा, तेरा तो बाप ऐसा, तेरी तो माँ ऐसी, और तू भी ऐसी, तो बताओ फिर क्या करोगी? इस प्रेम की चटनी बनाओगी? क्या करोगी? ये जिंदगी लंबी है, चलाने के लिए, प्यार नहीं। रिश्ते किससे चलते हैं? इसको शांति से सोचना। अभी आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, महाराज जी क्या कह रहे हैं? प्यार तो हम करते हैं। जिसे आप प्यार कहते हैं वो प्यार है ही नहीं। आपने पीतल को सोना मान लिया, इसमें मैं क्या करूं? ये प्यार नहीं है। अच्छा ये बताओ, मां अपने बेटे के साथ क्या करे? अच्छा व्यवहार करे ना। बेटा अपनी मां के साथ क्या? अच्छा, बेटा अपनी मां के साथ अच्छा व्यवहार करे कि प्रेम करे? आप क्या चाहती हो? अच्छा व्यवहार करें। अच्छे व्यवहार को ही आप प्रेम कहते हैं। उस अच्छे व्यवहार को आप क्या नाम देते हैं? जबकि वो सिर्फ अच्छा व्यवहार है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कथा सुना के संतुष्ट करूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। आप एक मैया बोली, बेटा हमें आपके गले लगना है, तो मैंने मां को गले लगा लिया। तो मैं जब उस मां को गले लगाया
तो ये मेरा उस माँ के प्रति अच्छा व्यवहार है, एक बेटे के फर्ज निभा रहा हूं। अब इसे आप कहें कि ये प्रेम है, नहीं, आप इसे प्रेम कह सकते हैं, आपकी भाषा है, लेकिन एक्चुअली ये प्रेम नहीं है, ये एक अच्छा उस माँ का मेरे प्रति और मेरा उस माँ के प्रति अच्छा क्या है, ये व्यवहार है। इसलिए संसार में व्यवहार निभाइए, जगत से करिए व्यवहार और जगन्नाथ से करिए प्रेम। भगवान से प्रेम हो, संसार से व्यवहार हो। अब आप लोग क्या करते हैं, भगवान से करते हैं व्यवहार, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, पानी ले लो, फूल ले लो, जय जगदीश हरे, हो गया व्यवहार। और प्रेम, मेरा बेटा, मेरा प्रेमी बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा ये। आप भगवान के साथ कर रहे हैं व्यवहार। और भगवान और संसार के साथ क्या कर रहे हैं, प्रेम। अब आप अपनी पत्नी की रोज आरती उतारो, जय पति देवी, और पत्नी को माला पहनाओ, पत्नी की परिक्रमा लगाओ, है ना, और सारा धन दौलत पत्नी को दे दो, लोग करते हैं। आप भगवान से कहते हैं प्रभु ये फूल तुम्हारा, ये पैसा तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, लेकिन हम उनके। अरे भगवान तुम्हारे पैसे का क्या करेंगे, भगवान 7 दिनों में मेरे व्यवहार से कितने लोग प्रसन्न हैं, का क्या करेंगे, भगवान 7 दिनों में मेरे व्यवहार से कितने लोग प्रसन्न हैं, प्रसन्न है। पीछे वाली मैया, पीछे वाली मैया नाराज, नाराज हो क्या मेरी माँ, हाथ नहीं उठा रही हो, क्या मेरी माँ, हाथ नहीं उठा रही हो, रो रहे हैं, रो
इसलिए कहा परदेसियों से ना, इसलिए कहा परदेसियों से ना, अखियां मिलाना। आपकी पत्नी अखियां मिलाना, आपकी पत्नी तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, ऐसे देश में जा होगे कि भगवान हमारे साथ सदा रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथी हो कि भगवान, हाँ इसलिए हम सबके साथी भगवान हैं। जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे अगला राउंड में। मैया समझ रही हो ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? धर्मशाला है। आज आप इस धर्मशाला में हो, कल आत्मा निकल के दूसरे शरीर में चली गई तो दूसरी धर्मशाला छोड़ जाना ही है। डॉलर
डॉलर आपके देश में चलता है और पाउंड चलता है लंदन में। वहां पाउंड। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्म 2099 आते आते हम सब लोग 50 रुपया के घड़ा में समा चुके होंगे। बोलो हाँ। होंगे। थोड़ा सा जीवन है, बिंदास जी लो बिना टेंशन के। क्यों 2025 2099 आते आते हम में से कोई बचेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं वो जरूर रहेंगे। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना। रैया चिरैया आत्मा ये क्या है? गौरैया चिरैया जानते हो? चिरैया होती है भारत में एक छोटी सी चिरैया। ड्यूप लैक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, ड्यूप लैक्स में रहो। मैया मैं धर्म
लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी का। आप लोग जो भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, ये सब लिख रहे हैं कौन? चित्रगुप्त जी। हाँ जी, दान पुण्य करो, चाहे दान पुण्य करो। छोड़ जाना ही है अगला राउंड में धर्म। माशाला छोड़ जाना ही है। डॉलर पाउंड में चाहे जितना कमा ले, भैया डॉलर पाउंड धर्मशाला छोड़े। जाना ही है अगला राउंड में तो राम नाम सत्य है, ये जान लो शी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। कर लो, जब आप मरोगे तो या तो लोग चिता पे जला देंगे या तो जमीन पे गाड़ देंगे, और थोड़ा ज्यादा नाम आम किया है तो तुम्हारी मूर्ति छोड़ जाना ही है। मैया कैसे बचोगी? हाँ
हर हाल में जो मिला करते हैं कान्हा। क्या ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया जो दिया उसका धन्यवाद दो। और भगवान ही हमारे साथी हैं। वो प्लेन हादसा हुआ ना, उसमें भी सारे लोग जल गए, पर एक चीज थी जो नहीं जली। क्या नहीं जली ना? लेकिन हमने जीते जी जो पुण्य किया होगा, जो भजन किया होगा, जो भलाई के काम किए होंगे, क्या वो भलाई भी हमारे संग चिता पे जल जाएगी? आपका शरीर जले, बुराई आज भी जीवित है। हम रहे ना रहे, पर हमारे रहे ना रहे, पर हमारे द्वारा जो अच्छाई या बुराई होती है वो जिंदा रहती। इसलिए कहता हूं, बुरा करके क्यों मरना, आओ अच्छा ये सर फिर भी झुकाना है, वही लिख लिख कर ये जी झूठ मत बोल। ओ प्रभु के पास मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के ना हाथ भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना मैया जी झूठ मत बोल। भगवान ने 16,108 विवाह किए। इसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया, चित्रलेखा के द्वारा हुआ बाणासुर का उद्धार। राजा नृग ने गौदान किया, जिसके कारण कृष्ण की प्राप्ति हुई। देखो, मरने के पहले कुछ काम करके चलना है सबको। पहला काम गौदान कर लो, मरने के पहले जीते जी गौदान कर लो। गौरी गोपाल गौशाला में 400 से अधिक गैया है, आप भी गौदान करके थोड़ा पुण्य कमा लो। जीते जी क्या करना है? गौदान। पहला काम जीते जी गौदान कर लो, दूसरा काम जीते जी भागवत सुन लो, क्योंकि यही पुण्य है जो आपको परलोक पहुंचाएंगे, वरना गति बड़ी विचित्र है। और तीसरा काम मरने के पहले क्या? मरने के पहले अपनी 13वीं कर लो। नहीं समझे? समझाते। मरने के बाद लोग क्या करते हैं? 13वीं समझते हो? 13 ब्राह्मण बुला के भोजन। यहां 13 ब्राह्मण मिल जाते हैं। मरने के पहले देखो, मरने के बाद आजकल 13वीं हो पाए ना हो पाए, 13 ब्राह्मण लोग मरने के बाद खिलाते। हमने कहा कि भाई
मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाओगे, कभी जीते जी 13 ब्राह्मणों को निमंत्रण करके सम्मान से उनको जीते जी भोग लगाओ, जीते जी प्रसादी पवाओ। मरने के बाद तो खवाओगे, वो तो मजबूरी में खवा रहे हो, लेकिन जीते जी थोड़ा आदर सम्मान के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराओ, जीते जी अन्न दान कर लो। मरने के बाद तो फिर जो होना है वो होनी है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों लोग भोजन करते हैं हजारों, आप जीते जी हजारों संतों को भोजन कराएं। मरने के बाद तो फिर अन्नदान होगा ही जितना होगा, ठीक है। और मरने, अभी देखो ब्रज 84 कोस की यात्रा, अभी 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक 84 कोस की यात्रा है वृंदावन में। ये दास अनिरुद्ध ब्रजमंडल की यात्रा कराता है साल में 2 बार। तो इस बार नवंबर में है, तो आप समय मिल जाए तो नवंबर में आना, और आप भी ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित होना। और अभी 14 अगस्त भागवत जी के पोथी पाठ हैं, तो आप भी स्कूल की शिक्षाएं हैं, तो उसके लिए कि एक महीने का भी कोर्स यदि हम बच्चों को कराएंगे हर साल, तो 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा और वो प्रॉपर सनातनी बन के निकलेंगे। तो उज्जैन में गुरुकुल था, सांदीपनि जी उसे चलाते थे, और यहीं पर संयोग से कृष्ण पढ़ने गए, और साथ में वहां पर सुदामा जी थे। तो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती कहाँ हुई? उज्जैन में। ये दोनों बचपन के मित्र हो गए, और ये एक साथ लकड़ी काटने जाएं, एक साथ गुरु जी की गैया चराने जाएं, एक साथ क्षिप्रा पे स्नान करने जाएं। एक दिन की एक घटना है, जो घटना आपको सुन लेनी चाहिए। और वो घटना इस तरह है कि भगवान शिव की नगरी महाकाल, भगवान
तो पोटरी दे दी। अब कृष्ण के हाथ में वो चने आ गए जो भिखारिन मैया के थे, चोरों ने फेंके। अच्छा, गुरु माता को क्या लगा किसी बच्चे ने फेंक दी हो, तो सुदामा, अब कृष्ण चले चने लेके। अच्छा, चने बाद में लाके मैया ने सुदामा को भी दिए कि बेटा तुझे मुंह को लगा, तू ये वाले खा लेना, पर दोनों चने अलग अलग थे। अब गए भगवान, जंगल की लकड़ी काटी, भूख लगी तो कहा कि चलो वो चने खाते हैं। तो सुदामा जी बोले चलो पहले नहाते हैं। तो कृष्ण जाके नहाने लग गए। उस सुदामा जी ने उस कृष्ण की पोटरी निकाली, वो खोल कर देखी तो सुदामा जी सामान्य मनुष्य नहीं है। सुदामा जी सब कुछ जान गए कि ये चने श्रापित चने। सुदामा जी के पास ऐसी विद्याएं हैं कि आप भविष्य को जान लेंगे। तो पोटरी किसकी थी, कहां से आई, श्राप लगा, जान गए। सुदामा जी को लगा इस चने में तो श्राप लगा है। कि श्राप क्या लगा, वो भिखारिन मैया ने सवेरे देखे कि मेरे चने नहीं है, कोई ले गया, तो भिखारिन मैया ने श्राप दे दिया कि जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। तब सुदामा जी बोले ये चने कृष्ण खाते हैं तो कृष्ण पर श्राप लगेगा। तो सुदामा जी वो चने स्वयं खाने लग गए। अच्छा, सुदामा जी चाहते तो वो चने फेंक देते, ना तुम खाओ ना हम खाएं, पर सुदामा बोले नहीं, ये चने कृष्ण ने छू लिए हैं, और जब जिस चने को जिसे भगवान ने छू लिया हो वो भक्त के लिए क्या बन जाएगा, प्रसाद। तो सुदामा जी बोले भले श्रापित है, भले जहर हो, पर मेरे प्रभु का प्रसाद है, मैं गरीब बनूं पर क्या हुआ, प्रसाद को फेंकने का पाप तो नहीं लगेगा। इसलिए प्रसाद ग्रहण कर लिया, और सुदामा जी उस चने को खाके वो कृष्ण के ऊपर जाने वाला श्राप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और भगवान सुदामा, कृष्ण के मित्र सुदामा हो गए गरीब। इसलिए सुदामा जी गरीब थे। कुछ लोग कहते हैं ना चने चुरा के खाए, भाई चुरा के खाए, पर चुरा के क्यों खाए उसके पीछे का भाव तो समझिए। इसलिए सुदामा जी हुए गरीब। और सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है, और बहुत गरीबी, भीख मांगने जाते हैं कुछ मिलता नहीं, 4-4 दिन बीत जाते हैं, बच्चे पानी पी के सोते हैं, ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को ठीक ठीक कपड़े हैं सुदामा जी के। ऐसी गरीबी किसी को ना दे। सबसे बड़ा इस संसार का दुख क्या है जानते हैं, गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे बड़ा दुख इस संसार का है गरीबी। सुदामा जैसी गरीबी किसी को ना मिले। सुदामा जी अपने कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन सुदामा जी को देखकर द्वारिकाधीश रो पड़े। रुक्मणी जी बोली प्रभु आप रो रहे हैं क्यों, क्या बताऊं रुक्मणी, मेरा भक्त 4 दिन से खाया नहीं। अरे तो जाकर आप देते क्यों नहीं है, मैं देता हूं पर वो सुदामा लेता ही नहीं। सुदामा ऐसे हैं कि वो लेते भी नहीं है। जितना भीख मांगने जाते हैं पर भीख में भी उतना ही लेते हैं जितनी उनको जरूरत है। यदि 2 घर में ही प्रॉपर भिक्षा मिल गई तो तीसरे घर नहीं जाते। और नियम है 7 घर जाने का। कितने घर भीख मांगेंगे, 7 घर। यदि 7 घर में भीख मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो 7 घर में कुछ नहीं मिला तो खाली हाथ आएंगे, पर 8वें घर नहीं जाएंगे, ये नियम है। अब बताओ ऐसे सुदामा को कोई देना भी चाहे तो कोई कैसे देगा, उतना ही लेते हैं जितने की जरूरत है। इसलिए जीवन में सुखी होना है तो ज्यादा हाय हाय ना हो, जितना मिल जाए उतना ही, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान लिया जाए। सुदामा जी उतना लेकर के चल पड़े। कई बार भोजन नहीं मिलता, आज द्वारिकाधीश रो पड़े। सुदामा जी स्नान करने गए, तभी क्या हुआ कि भगवान कृष्ण आ गए सुदामा जी के घर। और सुदामा जी के यहाँ एक पंडित जी बन करके, सुदामा जैसे भिखारी के घर आज भगवान भिखारी बनकर आए और बोले भिक्षाम देही भवती, हे माता भिक्षा दे दो। तो सुशीला निकली, महाराज आप भिक्षा लेने आए हैं, मैं आपको भिक्षा में केवल जल दे सकती हूँ, पानी। क्यों माता? महाराज हमारे घर सूतक लगा है ना, सूतक। सूतक तो भगवान भिखारी बनकर आए। भगवान ने कहा सूतक किस बात का, जन्मने का सूतक के मरने का सूतक।
सूतक 2 बार लगता है। बच्चा जन्म लेता है तो भी सूतक माना जाता है, और कोई मर जाता है तो भी। तो कौन सा सूतक? तो सुशीला ने कहा कि जन्मने का सूतक है। अच्छा, तो भगवान ने पूछा कि छोरा हुआ कि छोरी, लड़का के लड़की का, कौन जन्म लिया? तब सुशीला ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे घर ना किसी लड़के ने जन्म लिया, ना मेरे घर किसी लड़की ने जन्म लिया। तो किसने जन्म लिया? बोले मेरे घर महाराज गरीबी ने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया? गरीबी ने जन्म लिया महाराज। इतनी गरीबी है कि मैं आपको जल दे सकती हूं, मेरे 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, एक दाना नहीं। मैं आपको एक दाना कैसे दे दूं? होता तो मैं आपको जरूर भिक्षा देती महाराज, पर देखिए आज मेरे पास कुछ नहीं है। तब भगवान भीतर भीतर रो पड़े, मेरा इतना बड़ा भक्त 4 दिन से भूखा है। तो भगवान ने कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती हो? आज पहली बार सुशीला मां को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश। अब सुदामा जी आए, वो तो भगवान चले गए पानी पी के। सुशीला बोली क्यों, आपके पति द्वारिकाधीश, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? सुदामा जी बोले हाँ। तुम्हें किसने बताया? बोले कोई पंडित जी आए थे, बोले कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं सुदामा के, तो जाते क्यों नहीं? सुशीला बोली प्राणनाथ जाइए, द्वारिकाधीश इतने बड़े राजा हैं कृष्ण, थोड़ा मांग लाइए कुछ। सुदामा जी बोले सुशीले क्या कह रही है? हमने कोई मित्रता इसलिए की है कि मांगते रहे, इसलिए थोड़ी मित्र है कि हम मांगे। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सदगुरु की सीख। नहीं मांगो। सुशीला बोली अच्छा मांगने मत जाओ महाराज, कम से कम अपने मित्र से मिलने ही चले जाओ। सुशीला को लगा कि शायद इनकी हालत इनके मित्र देखेंगे तो शायद उनके अंदर दया आएगी और कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। सोचिए, जब कोई आपके द्वार पर आए तो उसे कभी खाली मत जाने दो। कोई साधु आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई गाय आए, जैसे गाय भी आ जाती है ना द्वार पर भी। यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में गाय नहीं आती, लेकिन भारत में तो गैया द्वार पे आ जाती है और दरवाजे में खटखट करने लग जाती है, सींगों से बजाने लग जाती है। मानो वो गाय ये कहती है कि भैया मैं आ गई, थोड़ा मेरा हक का निकाल के लाओ, थोड़ा रोटी ले आओ, थोड़ा गुड़ ले आओ। लेकिन कुछ लोग क्या करते, डंडा लेके आते और गैया केक मारते। इससे बड़ा पाप क्या होगा? आपके द्वार पर वो गैया के रूप में कौन था? भगवान भी तो हो सकते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भारतवासी हो, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके द्वार पे गैया आती है। ये ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछिए, इनके द्वार पे गैया कभी नहीं आ सकती। ये चाहें भी तो इनके द्वार पे गैया नहीं आ सकती, लेकिन भारतवासियों के द्वार पे गैया सहज में आ जाती है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? हाँ, ना तो आपके द्वार पे कोई साधु संत आ सकता है भिक्षा। आपके द्वार पे कौन आता है? भिक्षाम देही। आप लोगों के द्वार पे कोई भिक्षा मांगने नहीं आता। बोलो हाँ, लेकिन भारत में अभी भी संत लोग भिक्षा मांगने निकलते हैं। ये तो हम लोगों की खुशनसीबी है कि कोई संत आते हैं और हमारे को उनको रोटी देने का मौका मिलता है, और वो रोटी हमारी कमाई की, हमारी मेहनत की, भगवत कृपा की रोटी खाते हैं और हमें दुआएं और आशीर्वाद देते हैं। सौभाग्य है कि आपके द्वार पे कोई संत आता है। जहां संत ना हो, जहां गाय ना हो, जहां भगवान की कथा ना हो, जहां भगवत सेवा ना हो, वहां नहीं रहना चाहिए। आप लोगों की तो मजबूरी है। लेकिन शास्त्र यही कहते हैं, कहाँ रहें? जहां गाय। इसलिए आप लोग भले यहां हो, पर साल 2 साल में समय निकाल निकाल के वृंदावन आते रहा करो, भारत आते रहा करो। जहां हो यहीं से संत सेवा, गौ सेवा। आप यहाँ हैं तो क्या हुआ, यहाँ से गौ सेवा कर सकते हैं, यहाँ से संत सेवा कर सकते हैं। और आचार विचार पवित्र रखिएगा मेरे प्यारे सनातनियों। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे आप फिजी के हिंदू हैं या ऑस्ट्रेलियन हिंदू हैं,
यहाँ के भारत के हैं, सब एक रहो। मैंने सुना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि तो फिजी के हैं, ये तो भारत हैं, इंडियन है, इसमें भी भेदभाव करते हैं कि तू फिजी का हिंदू है और तू इंडियन हिंदू है। अरे हिंदू तो हिंदू है, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो अमेरिका, जहां का भी हिंदू है, सनातनी है, जो राम को मानता है वो हमारा है। इसमें हमें कभी भेद नहीं करना चाहिए कि यार तू तो ऐसे कैसे हो सकता। हम सब एक हैं, प्यार से रहना है, हमें मिलजुल के रहना। हम सनातनियों को, हम आपस में मिलके तो नहीं रह पाए ना मेरी माँ। हम सनातनी संगठित होते तो भारत को कोई लूट पाता? 700 साल तक गुलाम हो पाता? भारत इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे जातियों के नाम पे। हम सनातनी संगठित होते तो हमें कोई गुलाम कैसे बनाता? हम तब भी आपस में लड़ते रहे और आज भी हम लड़ रहे हैं। कम से कम अब तो ना लड़ो, अब तो प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। कैसे रहोगे? हाँ, हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना। तो हम सबको कैसे रहना है? एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे के काम आना, कोशिश करना है कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े, हम हिंदू बचे रहें, वरना चारों तरफ हिंदुओं पर ही संकट है। हर विधर्मी पूरी दुनिया में आप देखेंगे सबकी नजरों में केवल हिंदू ही खटकता है। हाँ या ना? बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, दुनिया के किसी देश ने उन हिंदुओं का सपोर्ट नहीं किया। किसी कंट्री ने आवाज नहीं उठाई कि आप हिंदुओं पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। पर कश्मीर में जरा भी घटना घट जाए तो वो खड़े हो जाते हैं दुनिया के 52 देश कि भाई तुम क्यों परेशान कर रहे हो। समझ रहे हो आप? सनातनियों के संग कोई खड़ा है तो केवल भगवान है साहब। ये तो सनातन ईश्वर के बल पे जिंदा है, वरना ये कब का क्या हो गया होता। हमें तो आप लोगों को देखकर, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने